नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि इसरो ने विप्रो के मदद से एक PSLV का इंजन तैयार किया, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इंजन तैयार किया है। और यह इंजन जो है वो पूरे तरीके से 3D टेक्निक से बनाया गया है, यानी कि 3D प्रिंटिंग टेक्निक के मदद से जो है वो इस इंजन को बनाया गया है। और यह इंजन जब पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे तो यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चौथे स्टेज में लगाए जाएंगे। अब आपके मन में आएगा यह सवाल कि आखिर चौथा स्टेज क्या होता है। तो हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, इसके मदद से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि यह चौथा स्टेज कहाँ होता है और हमारा जो यह 3D प्रिंटिंग के मदद से जो इंजन बनाया गया वो आखिर लगाया कहाँ जाएगा। देखिए, जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वो पूरे तरीके से धरती को छोड़ने के लिए, यानी कि अर्थ एटमोस्फियर से बाहर जाने के लिए उसको जो है वो 3 स्टेज से गुजरने पड़ते हैं ना। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। जैसे ही 3 स्टेज को पार कर जाते हैं उसके बाद जो है वो हमारा लॉन्च व्हीकल जो है वो स्पेस में पहुंच जाता है। तो देखिए, पहले स्टेज में जो है वो हमारे लॉन्च व्हीकल का ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। दूसरे स्टेज में हमारे लॉन्च व्हीकल का ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तीसरे स्टेज में हमारे लॉन्च व्हीकल का ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। और जितने भी पार्ट जो अलग होते हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी पार्ट जो अलग होते हैं वो जो है वो धरती पे गिर जाते हैं। धरती पे, या फिर कह लीजिए कि जो समुंदर होते हैं वहाँ पे जो है वो गिर जाते हैं। और इसके बाद जो है इसे फिर से जो है वो रीयूज कर लिया जाता है। जितने भी पार्ट जो अलग होते हैं वो वापस से जो है वो समुंदर में गिर जाते हैं। और यह आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, जो 4th स्टेज वाला पार्ट जो होते हैं वो फाइनली स्पेस में पहुँच जाते हैं। और यहीं पे जो है वो हमारा PS4 इंजन को जो है वो लगाया गया है। जो हम आपको अभी बताया है ना कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से जो इंजन बनाया गया है वो इंजन जो है वो यहीं पे लगे रहेंगे और यहीं पे जो है वो इंजन स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो सैटेलाइट रहेंगे उसे जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे जो है वो हमारा सैटेलाइट बाहर आ जाएगा। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद, जो ये वाला पार्ट होते हैं वो भी जो है वो धरती के करीब आने लगते हैं। और जैसे ही धरती के करीब आते हैं तो ये जो है वो पूरे तरीके से जल करके और खाक हो जाते हैं। अब हम कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं, यानी कि 3D टेक्निक के मदद से जो इंजन को बनाया गया है तो इसमें क्या एडवांटेजेस है। तो देखिए, जो पहले पुराने तरीके से जो इंजन को बनाए जाते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मटेरियल लगते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेटल लगते थे। पहले जिस हिसाब से जो इंजन को बनाया जाता था उसमें 565 kg जो है वो मेटल पाउडर लगते थे। और इतने मेटल पाउडर लगने के बाद जो है वो इंजन तैयार होते थे। लेकिन जब 3D टेक्निक से बनाया गया इंजन को तो उसमें मात्र 13.5 किलोग्राम ही जो है वो मेटल पाउडर लगा है। मात्र 13.5 किलो में जो है वो इंजन को तैयार कर लिया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा मेटल पाउडर लगा उसमें जो है वो 97% की गिरावट है। तो इससे यह हुआ कि जो हमारा पूरा इंजन बना है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है। कहाँ पुराने वाले टेक्निक से जो इंजन को तैयार किया जाता था उसमें 550 किलोग्राम का जो है वो मेटल पाउडर लगता था। और कहाँ 3D टेक्निक से जो इंजन को तैयार किया गया उसमें मात्र 13.5 किलोग्राम ही जो है वो मेटल पाउडर लगा है। तो इससे यह भी बेनिफिट है कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा, उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। और जब लॉन्च व्हीकल का वेट हल्का रहेगा तो साइंटिस्ट अगर चाहें तो सैटेलाइट का वेट बढ़ा सकते हैं, यानी कि हेवियर सैटेलाइट भी जो है वो बना करके और इस लॉन्च व्हीकल पे डाल करके और स्पेस में भेज सकते हैं। क्योंकि लॉन्च व्हीकल का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है 3D टेक्निक के मदद से जब इंजन को बनाया गया है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि जब पुराने टेक्निक से इंजन को बनाए जाते थे तो उस इंजन को बनाने के लिए जो है वो 14 अलग अलग, यानी कि 14 सेपरेट पार्ट्स में जो है वो पहले इंजन को डिजाइन किया जाता था। और जब 14 अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में इंजन डिजाइन हो जाते थे तो उसको एक साथ ला करके मर्ज किया जाता था। और जब मर्ज किए जाते थे तो उसमें जो है वो वेल्डिंग किए जाते थे, यानी कि 14 अलग अलग जो सेपरेट पार्ट्स होते थे उसको जो है वो वेल्डिंग के मदद से पूरा इकट्ठा जोड़ा जाता था। तो इसमें डिसएडवांटेजेस ये थे कि जब हमारा इंजन चालू होता था, जब PSLV चालू होता था तो उसमें जहाँ पे वेल्डिंग किए रहते थे तो उसमें जो है वो क्रैक आ जाते थे, दरारें आ जाती थी। क्योंकि जब हीट होते थे, जब इंजन हीट हो जाते थे तो वहाँ पे जहाँ पे वेल्डिंग किए रहते थे तो वहाँ पे जो है वो क्रैक हो जाते थे। लेकिन जब 3D टेक्निक से बनाया गया इंजन को तो मात्र एक सिंगल स्ट्रक्चर से ही जो है वो पूरा इंजन को तैयार कर लिया गया।
यानी कि कहाँ पुराने टेक्निक से जब इंजन को बनाए जाते थे तो 14 अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा लाना पड़ता था, लेकिन कहाँ जब 3D टेक्निक से जब इंजन को बनाया गया तो इस टेक्निक के मदद से एक सेपरेट सिंगल स्ट्रक्चर से जो है वो पूरा इंजन को तैयार कर लिया गया। इसमें जो है वो कहीं भी वेल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और साथ में एक और एडवांटेज है कि इस पूरे इंजन को बनाने में जो है वो 60% की कम समय लगे, यानी कि पुराने टेक्निक से जब इंजन को बनाए जाते थे तो उसमें काफी ज्यादा समय लगती थी, लेकिन इस 3D टेक्निक के मदद से जब इंजन को बनाया गया तो उसमें जो है वो 60% की कम समय लगी। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है 3D टेक्निक के मदद से जब इंजन को बनाई गई। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी दी है यह जानकारी पे आपका क्या राय है, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।